बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि किस तरह हम माहौल को बचा सकते हैं और उसको उसकी असल हालत में प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रही हैं और जिसकी वजह से माहौल में काफ़ी किस्म की तब्दीलियां देखने को हमें मिलती हैं। सबसे पहले जो मैंने इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ, अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करें तो वो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 200 इयर्स बैक चले जाएं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेसिक जो मकसद था वो हम चाहते थे कि इंसान को आसानी दी जा सके। किस तरह कि पहले जितनी भी हमारे पास गुड्स तैयार की जाती थी वो सारी ह्यूमन मेड होती थी, हैंडमेड होती थी। अब जो है हम उसको डिफरेंट मशीनरीज पर ले गए जिसकी वजह से हमें टाइम भी कम कंज्यूम होने लग पड़ा और हमारे पास यील्ड भी अच्छा आना शुरू हो गई। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो था इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बना दिया। यानी पहले जो उसके हालात थे जिसमें उसको काफी मेहनत करना पड़ती थी, अब कम मेहनत में उसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन तमाम चीजों ने यानी इंडस्ट्रीज ने आपके एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। और किस तरह डिस्ट्रॉय किया, वो कहते हैं कि जब इंडस्ट्रीज हमने लगाई तो दे प्रोड्यूस टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसने इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस किया और देन एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स बेसिकली हम ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पे या बाई प्रोडक्ट के तौर पे सीवरेज लाइंस में भेजा जाता है। बट देखा ये गया कि ये जो एफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट थे दे कंटेन सम कार्सिनोजेनिक मटेरियल, यानी कैंसर कॉजिंग इनके अंदर फैक्टर्स भी मौजूद थे और जो कि कैंसर का बायस बन सकते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जब वो काम करती हैं तो उनकी चिमनीज में से धुआं वगैरह भी निकलता है और उस धुएं में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि पोल्यूशन का भी बायस बन रहे हैं और इंसानी जिंदगी के लिए या माहौलियाती आलूदगी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फ्लरिश किया और उसमें हमने जब ऑटोमोबाइल्स डेवलप किए गए तो उसको चलाने के लिए हमें उसका फ्यूल भी रिक्वायर्ड था। तो फ्यूल में हम एक केमिकल यूज करते थे, वो था लेड। उसकी बेसिकली नॉकिंग को कम करने के लिए इंजन की। तो लेड जब कंबशन के प्रोसेस से होके गुजरता था तो वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता था थ्रू एग्जॉस्ट पाइप्स, स्मोक के जरिए। और ये भी अच्छा खासा इंसानी जिंदगी या जो हमारे पास दूसरे जानदार माहौल में मौजूद है उनके लिए खतरनाक था। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास टैनरीज हैं जहां पे लेदर वर्क होता है, तो उसके अंदर क्रोमियम रिलेटेड केमिकल यूज किया जाता है। वो भी सीवरेज लाइंस के थ्रू जो है उसने भी माहौल के काफी हद तक आलूद किया। और ये आलूदगी किस तरह असल में फैल रही है, सीवरेज लाइन से डायरेक्टली नहीं फैल रही। हमने क्या किया, सीवरेज लाइंस को जो है उसको कनेक्ट कर दिया विद रिवर्स और कैनाल्स। तो जब रिवर्स और कैनाल्स तक ये बात पहुंचना शुरू हुई तो उसके अंदर कई किस्म की हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज जो थी वो रह रही थी जिनमें मछलियां वगैरह शामिल हैं। तो उनकी लाइफ भी डायरेक्टली इफेक्ट हुई और ये सारा जो एनवायरनमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द फूड चेन। तो अब हम ऐसी मछलियां अगर जो कि उस ऐसे पानी में रह रही हैं जहां पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एफ्लुएंट्स वगैरह अब फेंके जा रहे हैं तो वो हाली फिश की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही, फिश के कंज्यूमर को भी क्या है इफेक्ट करेगी। तो इस तरह जो है इसने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना शुरू किया। अब हम इस माहौल को इन तमाम चीजों से किस तरह बचा सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में हम 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या है, दैट इज द रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो जितने भी डिग्रेडेबल पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिंदा जानदारों के इस्तेमाल से। उसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास एलजी है और एलजी हम डिफरेंट पॉन्ड्स में या लेक्स में ग्रो करवा कर इजीली जो है हम उसमें से हैवी मेटल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और उससे काफी हद तक फ्रेश वाटर बॉडीज जो है वो सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे जब हमने माहौल को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिया, पोल्यूट कर दिया, अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिस तरह इंसानी आबादी बढ़ती गई उसने डिफॉरेस्टेशन का भी अमल हुआ, हैबिटेट जो है उनके तबाह किए गए जानवरों के।
तो उस बिहाफ पे हमने देखा कि कई जानवर जो थे वो एंडेंजर्ड लेवल तक पहुंच गए, यानी नियर टू एक्सटिंक्शन। तो अब उनकी लिस्ट बनाना भी जरूरी थी। अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो हमें फिर पता लग जाएगा कि कौन से जानदार को बचाने की जरूरत है, या किसकी जो है वो नस्ल जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के नजदीक है, और उसको किस तरह जो है बेहतर तरीके से दोबारा से रिवाइव करवाया जा सके। नंबर 3 पे जो हमारे पास तरीकेकार है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये बायोलॉजिस्ट काफी हद तक इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इनको ट्रीट करके फिर सीवरेज लाइंस में भी फेंका जाए, रिवर्स और कैनाल से दूर रखा जाए। और सेकेंडली जो लास्ट में मैं बात करूंगा वो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो ऑटोमोबाइल्स में पहले लेड यूज होता था, बट अब हम लेड फ्री फ्यूल यूज करें, तो उससे काफी हद तक हम जान छुड़ा चुके हैं। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।